हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अनीमिया के बारे में, खून की कमी होना, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में। यानी कि अगर आपकी बॉडी में आयरन कम है तो आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होती हैं, वो कम बनेंगे। एंड अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम होंगे, आरबीसीज कम होंगे, तो आपकी बॉडी में सेल्स को, प्रॉपर टिश्यूज को प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो गिर जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनीमिया को कैसे ठीक कर सकते हैं, खून की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं, एंड इसी के साथ साथ अपने हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी सिंपल एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन से हैं, वो सिंपल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिनको रेगुलरली प्रेस करके बहुत ही कम टाइम में आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं, अनीमिया को ठीक कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, एंड इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए बात करते हैं क्यों हो जाता है अनीमिया, क्यों आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हमें हो जाता है। तो सबसे पहला रीजन है आयरन लॉस, यानी कि हमारी बॉडी से आयरन लॉस हो रहा है। तो ब्लीडिंग के वक्त, जैसे कि लेडीज में होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के वक्त, कुछ लेडीज को क्या होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के वक्त उन्हें हैवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। या फिर कुछ लेडीज के साथ क्या होता है कि जो उनकी ब्लीडिंग है 4-5 डेज ना होकर काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, 15 डेज तक, 10 डेज तक चलती है। तो इसमें क्या होता है, उनका जो है काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है, उनको आयरन लॉस हो जाता है, एंड जिसकी वजह से उनको अनीमिया हो जाता है। सेकेंडली क्या है, आयरन इनटेक, यानी कि अगर आप आयरन रिच फूड खा ही नहीं रहे तो आपकी बॉडी को आयरन कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहली चीज है कि आपको आयरन रिच फूड खाना है। थर्ड, आयरन एब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर आपकी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो आप चाहे कितना भी आयरन रिच फूड खाइए या फिर आयरन की सप्लीमेंट्स कुछ लोग लेते हैं, तो कितने भी आप आयरन सप्लीमेंट्स लेंगे, अगर आपकी बॉडी आयरन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है तो आपकी बॉडी में आयरन की कमी रहेगी एंड आपके जो ब्लड है वो कम रहेगा, अनीमिया रहेगी। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप आयरन रिच फूड के साथ साथ विटामिन सी रिच फूड भी खाइए ताकि जो आपका आयरन है वो प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। आप जिसके साथ साथ टोमेटोज ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं, या फिर आप आयरन रिच फूड के साथ साथ बीटा कैरोटीन रिच फूड भी खाइए ताकि जो आपका आयरन है वो बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए। आप एप्रिकोट ले सकते हैं, बीट्स ले सकते हैं, रेड पेपर ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान लगती है, उसको वीकनेस रहती है, उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ जाता है, उसकी जो नाखून है वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, व्यक्ति को बहुत कम भूख लगती है। स्पेशली बच्चों में आपने देखा होगा कि बच्चों को बहुत कम भूख लगती है, तो उनमें अनीमिया हो जाता है तो उनको बहुत कम भूख लगती है। उस व्यक्ति के जो हाथ पैर हैं वो ठंडे हो जाते हैं, उसको हेडेक रहता है, डिजीनेस रहता है, चक्कर आते रहते हैं। तो इस टाइप के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की, कौन से हैं वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जो आपको प्रेस करने हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है हमारे हैंड के बैक साइड, फोर फिंगर्स। फोर फिंगर्स के बीच में से हम एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे मैं वीडियो में शो कर रही हूँ। फोर फिंगर्स के बीच में से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें हमारी रिस्ट लाइन तक, हमारी कलाई तक, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का अगर हम सेंटर पॉइंट निकालें, मिडल पॉइंट निकालें, तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट GB4, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट GB4। तो अगर हमारी पूरी फूड प्रोसेसिंग की बात करें कि कैसे हमारा फूड हम खाते हैं, उसके बाद जो डाइजेस्ट होता है, तो पहले हमारा फूड हम माउथ के थ्रू जो हमारा फूड खाते हैं वो हमारा जाता है हमारे स्टमक में। एंड स्टमक क्या करता है, उसमें डाइजेस्टिव जूसेस को ऐड करता है, हमारे फूड में डाइजेस्टिव जूसेस को ऐड करता है, एंड उसके बाद धीरे 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 ये हमारी छोटी आंत में चला जाता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। एंड वहाँ क्या होता है, हमारे पेनक्रियास से जो जूसेस होते हैं, हमारा जो इंटेस्टाइन का जूस होता है, हमारे जो लीवर का जूस होता है, हमारे उस फूड में ऐड होता है, एंड हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। एंड उसके बाद ये जो हमारा फूड है वो चला जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, हमारी बड़ी आंत क्या करती है, उस फूड में से हमारे न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, आयरन को एब्जॉर्ब करती है, एंड उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर कर देती है। तो इस तरीके से हमारा जो फूड मूवमेंट होती है, हमारे माउथ से फूड हमारा स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जो मूवमेंट होती है उसको हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए प्रॉपर हमारा जो फूड है वो हमारे माउथ से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक फ्लो करे। तो उसमें जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बैलेंस करने के लिए, रिक्वायर्ड एनर्जी के लिए हम इस पॉइंट को प्रेस करते हैं। अगर
ये पॉइंट को हम टोन करते हैं, तो जिससे जो प्रॉपर एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो हमारी बॉडी को मिल जाती है एंड प्रॉपरली हमारा जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है एंड जो प्रॉपरली आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, प्रॉपरली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन उस आयरन को एब्जॉर्ब कर पाती है, प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट हो जाता है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट आता है, अगेन हैंड के बैक साइड थंब। थंब के अगर सेंटर से, नेल के सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये थंब का फर्स्ट ज्वाइंट जहां से हमारा थंब बेंड हो रहा है एंड ये थंब का सेकेंड ज्वाइंट, ये देखिए, तो थंब के सेकेंड ज्वाइंट के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मिडल में ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाता है, पॉइंट GV14, गवर्निंग वेसल मेरिडियन का पॉइंट GV14। तो हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे, प्रेस करेंगे। इस पॉइंट को ट्रीटमेंट देने से हमारे जो ब्लड रिलेटेड डिजीज होती है वो ठीक हो जाती है। ये पॉइंट की स्टिमुलेशन हमारे ब्लड की केमिस्ट्री को ठीक करता है। नाउ थर्ड हमारा पॉइंट आता है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी नील के सेंटर से थंब के सेंटर में मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी, इसी के पैरेलल अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं, हमारे फिंगर्स की तरफ, उंगलियों की तरफ जाएंगे हम लोग, तो एक और लाइन में ड्रॉ करूं तो ये जो हमारे हैंड का कर्व होता है, ये देखिए, ये जहां से हमारा हाथ का जो ये कर्व होता है, या फील कर सकते हैं, ये देखिए, ये फील कर सकते हैं जो कर्व होता है, इस कर्व पर आता है हमारा ये पॉइंट। तो ये लाइन जहां इस कर्व को मीट करती है, तो इस पॉइंट पर हमारा ये पॉइंट आ जाता है, थर्ड पॉइंट UB17, यूरिनरी ब्लैडर का UB17। तो हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे। बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है, ब्लड रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। एंड फ्रेंड्स, पॉइंट दिस सेकेंड पॉइंट GV14 एंड थर्ड पॉइंट UB17, इन दोनों को ट्रीट करने से जो हमारी ब्लड की गर्मी है वो भी कम हो जाती है। तो हम इस पॉइंट को भी ट्रीट करेंगे। ना फोर्थ पॉइंट के लिए अगेन हमारा रहेगा बैक साइड, सारे पॉइंट हमारे बैक साइड में ही है। तो ये देखिए, ये हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हमारे इंडेक्स फिंगर में। इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये देखिए, ये जो लाइन है वो टुवर्ड, ये जो कॉर्नर है वो टुवर्ड थंब है, हमारे अंगूठे की तरफ है। तो ये इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये सेकेंड ज्वाइंट एंड एग्जैक्टली सेकेंड ज्वाइंट पर ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है, पॉइंट LI11, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट LI11। हमारी जो ये बड़ी आंत का पॉइंट है, ये हमारा अर्थ पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का। तो हम इसको भी स्टिमुलेट करेंगे जिससे कि हमारा जो आयरन है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए। नाउ फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, ये हमारा है मिडल फिंगर में। अगेन हैंड के बैक साइड मिडल फिंगर, नेल के कॉर्नर से हमने एक लाइन ड्रॉ की, ये भी जो कॉर्नर है वो हमारा थंब की तरफ है, अंगूठे की तरफ है। तो ये हमारा मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये सेकेंड ज्वाइंट एंड सेकेंड ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर ये हमारा पॉइंट आ जाता है स्टमक मेरिडियन का पॉइंट ST36। ये भी अगेन हमारा स्टमक मेरिडियन का अर्थ पॉइंट है। तो हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे। तो इस पॉइंट की स्टिमुलेशन से कोई भी कॉन्ट्रावेक्शन दूर हो जाती है, कोई भी ऊर्जा की रुकावट है वो ठीक हो जाती है, दूर हो जाती है। तो हम इस पॉइंट को भी स्टिमुलेट करेंगे। तो टोटल हमारे 5 पॉइंट्स हैं, पॉइंट GV4, पॉइंट ST36, पॉइंट LI11, पॉइंट GV4 एंड दिस इज पॉइंट UB17। तो इन 5 के 5 पॉइंट्स को हम स्टिमुलेट करेंगे। देखिए हमें कैसे स्टिमुलेट करना है। तो स्टिमुलेट करने के लिए हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। ये देखिए, ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का पैकेट आता है जो मैं अपनी हर वीडियो में शो करती हूँ। इसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट्स रहते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट्स होते हैं जो एक तरफ से हमारे येलो रहते हैं एंड दूसरी तरफ से ये हमारे वाइट रहते हैं। तो हम इन मैग्नेट्स का यूज करेंगे। ये मैग्नेट हमारे एनर्जी को घटाने बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो हम इन मैग्नेट्स का यूज करेंगे एंड उनको चिपकाएंगे इन पॉइंट्स पर एंड यूजिंग पेपर टेप, सर्जिकल टेप की हेल्प से हम इन मैग्नेट्स को यूज करेंगे। तो देखिए, हम लेंगे एक पीस पेपर टेप एंड ये देखिए, जो हमारा मैग्नेट है, पेपर टेप के स्टिकी पार्ट पर हम वाइट साइड से मैग्नेट को चिपका देंगे एंड जो ये येलो साइड है, ये देखिए, ये हमारे पॉइंट को टच करेगी, हमारे स्किन को टच करेगी। तो देखिए, ये हमारा पॉइंट है, एक एग्जांपल से मैं आपको बता रही हूँ। एंड जो हमारा येलो पार्ट है मैग्नेट का, वो इस पॉइंट को टच करेगा, स्किन को टच करेगा एंड पॉइंट को अप्लाई करने के बाद ये जो पेपर टेप के ऊपर से हमें मैग्नेट का वाइट साइड दिखेगी। तो इस तरीके से हम मैग्नेट को चिपकाएंगे। 5 के 5 पॉइंट्स पर हम इस तरीके से, येलो साइड है जो मैग्नेट की वो हमारी स्किन को टच करेगी, पॉइंट को टच करेगी एंड वाइट विल बी विजिबल फ्रॉम द पेपर टेप। तो इन 5 के 5 पॉइंट्स पर हम इस तरीके से मैग्नेट को चिपकाएंगे। ये आपको दोनों ही हाथों में करना है। आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। एंड तो आप इन दोनों हाथों पर 7-8 आवर्स के लिए डेली इनको चिपकाइए, डेली इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए। चाहे तो आप
रात में सोने से पहले मैग्नेट को अप्लाई कीजिए एंड सुबह इनको निकाल दीजिए एंड मैग्नेट्स को रख लीजिए, क्योंकि मैग्नेट्स जो हैं वो रीयूजेबल होते हैं। तो अगेन नेक्स्ट डे आप फिर से इन मैग्नेट्स को अप्लाई कीजिए 7-8 आवर्स के लिए। तो इस तरीके से कुछ ही दिनों में जो आपकी ब्लड डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाएगी, आयरन प्रॉपरली आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी एंड आपकी जो वीकनेस है, थकान है, वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अनीमिया है, खून की कमी है, तो इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एंड इसी के साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना नंबर दे दिया है, आप कॉल करके भी बातचीत कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी ब्लड डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया है, वो उस वीडियो ये तक पहुंच पाए। एंड इसी के साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।